ये एक गरीब महिला है। इसके पास एक गाय और एक बुद्धिहीन बेटा था। अब घर चलाने को महिला ने गाय बेचने की सोची और अपने बेवकूफ बेटे को बाजार भेज दिया। लड़का भी महान होशियार था। उसने अपनी महान होशियारी का सबूत तब दिया जब उसे कोई अनजान बूढ़ा आदमी मिला और उसने गाय को एक राजमा के दाने में खरीद लिया। अब लड़का जल्दबाजी में गाँव की तरफ आ गया और सोच रहा था कि उसने क्या डील की है। उसे नहीं पता था कि अब उसकी माँ उसे सूटने वाली है। जब लड़का माँ के पास पहुंच गया तो उसकी माँ रोने लगी और पछतावा करने लगी। अपने बेटे की बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी लड़के ने वो राजमा का दाना आंगन में डाल दिया और फिर सोने चला गया। रोते रोते माँ ने ही उसका बिस्तर भी बनाया। लड़का फिर भी कुछ नहीं समझा। लेकिन अचानक अगले दिन जब सब उठे तो उसने देखा कि एक बहुत लंबी बेल उसके आंगन में उग चुकी थी। लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी से नाचने लगा। उसने फैसला किया कि वो अब इस बेल पर चढ़ेगा और देखेगा कितनी लंबी बेल है। उसकी माँ ने मना किया, फिर भी वो बेल पर चढ़ गया। चढ़ते चढ़ते वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया और उसे चक्कर आने लगे। फिर भी वो चढ़ता ही गया। सुबह से शाम हो गई और फिर कहीं जाकर उसे बेल का छोर मिला। बेल के अंत में एक छेद था। वो उसमें जब घुसा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा राजमहल उसके सामने था। उसने देखा एक महिला गेट पर आई और उसने कहा, ए बुढ़बा, कहाँ चला जा रहा है? 1.5 फुट का है तू और मेरा खसम 3 मुंह वाला दानव है। तेरी टांड में बांस डाल देगा, निकल जा यहाँ से। उसने माफी मांगी और उस औरत ने लड़के को एक कटोरी में छिपा दिया। अब समय हो ही गया था दानव के आने का। अचानक वो आया और अपने साथ एक काली मुर्गी लेकर आया। उसे ब्लैक लाइफ मैटर की कोई चिंता भी नहीं थी। उसने मुर्गी को हुक्म दिया कि वो एक सोने का अंडा दे। दानव ने बहुत अंडे निकाले। मुर्गी को तो अब दर्द महसूस हो रहा था। उसके बाद उसने अपनी बीवी से खाने के लिए मांगा और उसकी बीवी खाने का सारा सामान लेकर आई। उसने एक घूंट में सब खत्म कर दिया। उस रात उसकी बीवी को नहीं, वीणा बजाने का मन कर रहा था, क्योंकि खुद को वो रावण की छठी औलाद समझता था और वीणा बजाने लगा। अचानक उसके कुत्ते जैसे नाक ने कुछ महक कर लिया। उसने अपनी बीवी को बोला, यहाँ कोई है, और बोला कि तू किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। बीवी ने उसे अपनी बिल की महक दिलवाई और बात को रफा दफा कर दिया। बिल के कार्यक्रम के बाद औरत सोने चली गई। जब सब सो रहे तो लड़का उठा और पहले दानव की मुर्गी उठाई और फिर उसके गले से वीणा लेकर वहां से निकल गया। लेकिन दानव भी जग गया और उसका पीछा करने लगा। छेद बहुत छोटा था। दानव छेद से फंसकर निकला। लड़के को तो प्रैक्टिस हो चुकी थी, इसलिए बेल को पकड़कर नीचे स्किड कर गया। परेशानी दानव को आई क्योंकि उसे सिर्फ बीवी की वीणा बजाने में ही प्रैक्टिस थी। लड़के ने इसी बात का फायदा उठाया और बेल को नीचे से काटने लगा। दानव की फटी जा रही थी। बेल को काट दिया गया और दानव बेल के साथ नीचे गिरा और अल्लाह को प्यारा हो गया। उधर लड़के की माँ परेशान हो रही थी। लड़का आया तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और फिर उसने काली मुर्गी के पिछवाड़े का जलवा अपनी माँ को दिखाया। सोने के अंडे रोजाना आ ही रहे वे तो धीरे धीरे वो गाँव के सबसे अमीर लोग बन गए। लड़का वीणा को सुबह शाम बजाता और अपनी माँ को सुनाता।